नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर त्रिभुज लेकर आए हैं। त्रिभुज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समरूप और सर्वांशम। समरूप और सर्वांशम क्या होता है? दो आकृति के रूप एक जैसे हो, आकार अलग अलग रहे तो उसे हम समरूप कहते हैं। सर्वांशम का मतलब होता है, सर्वांग माने सभी अंग, शम माने बराबर। जब दो आकृति का सभी अंग बराबर हो जाए तो उसे सर्वांशम कहते हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि दो आकृति है ए और बी। ए को नीचे रखो, बी ऊपर रख दो, तो बी ए को पूरी तरह से ढक दिया। अब उलट दो, बी नीचे रहेगा और ए ऊपर रहेगा। अगर ए बी को ढक दिया, बी ए को ढक दिया और ए बी को ढक दे, दोनों एक दूसरे को ढक दे, तो ए बी के सर्वांशम कहे जाते हैं। अन्यथा सर्वांशम नहीं होंगे। समरूप होने के लिए आवश्यक शर्त है कि दो बहुभुज अगर है तो बहुभुज समरूप कब होंगे? जब दो बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान हो, नंबर एक। दूसरी, उसके संगत कोण समान हो, और तीसरा, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो दोनों बहुभुज समरूप होंगे। दो बहुभुज समरूप होंगे यदि पहला उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, दूसरा संगत कोण समान हो, और उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। साथियों, ध्यान रखना कि दो बहुभुज में दो वृत्त असंख्य भुजाएं वाली होती है। दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। लेकिन दो आयत को समरूप होने के लिए आवश्यक है कि उनकी लंबाई और चौड़ाई के भुजाओं का अनुपात यदि समान है तो दोनों आयत समरूप होंगे, अन्यथा समरूप नहीं होंगे। दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए तीन शर्त है। पहला है ए ए ए, दूसरा है एस एस एस, और तीसरा है एस ए एस। मतलब हुआ कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, यानी दोनों त्रिभुज समान कोणिक होंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा है, अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण तदनुरूप त्रिभुज के दो भुजाएं और बीच के कोण के अनुपात बराबर हो। दो भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उनके बीच के कोण बराबर रहे तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और तीसरा है, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं। साथियों, देखते हैं कुछ प्रश्नों को। 6.1 एनसीईआरटी की किताब का है, एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन है कि ये जो खाली स्थान इसको भरना है दो शब्दों से। सभी वृत्त खाली जगह होते हैं। तो अभी अभी आपने सीखा कि दो वृत्त हमेशा समरूप होता है। कैसा भी दो वृत्त हो तो समरूप होगा। सर्वांशम होने के लिए दोनों की त्रिज्या समान होना चाहिए। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सर्वांशम होने के लिए उसकी संगत भुजा समान होना चाहिए। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रत्येक त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, लेकिन समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज के सर्वांशम होने के लिए उनकी संगत भुजा को समान होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज को समरूप होने के लिए उनके दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। अब बहुभुज के समरूप होने की पहली शर्त है कि उनके दोनों की भुजा समान होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपात हो। यानी पहले घर में बराबर, दूसरे घर में समानुपात बढ़ाएगा। अब कहता है ऐसे युग्मों को उदाहरण देना है जो समरूप आकृति को हो। तो दो वृत्त, दो वर्ग, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, और जो समरूप नहीं होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक वर्ग, एक आयत,
एक त्रिभुज, एक अन्य समबाहु त्रिभुज। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए कि ये समरूप है कि नहीं। भुजाएं एक ही अनुपात में है, 1:5, 1.5/3 यानी 1/2 है, लेकिन इनके कोण बराबर नहीं। समरूप होने की शर्त है कि उनके कोण समान होना चाहिए। ये दोनों के कोण बराबर नहीं है, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, लेकिन इसका कोण 90 डिग्री का कोई भी नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृति समरूप नहीं है। साथियों, इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आसानी से पाएं। आते हैं इसके आगे की पार्ट के सॉल्यूशन लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।